9 मई का जो एक वाकया पेश आया, जो अफसोसनाक वाकया था, उस वाकये के बाद हम सब अपने अपने घरों से दूर थे। हम कानून का जो है वो सामना नहीं कर रहे थे। ये कोई हमारी कोई ऐसी जंग नहीं है, ये कोई कुफर और इस्लाम की जंग नहीं है, बल्कि हम अपने ही मुल्क के अंदर जो हमारी एक डेमोक्रेटिक जमहूरी जो हमारी स्ट्रगल होनी चाहिए, उस स्ट्रगल से हट के हम मुल्क को वायलेंस की सतह के ऊपर ले आए। फरूख हबीब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खैरबाद कह दिया। इस्तेहकाम पार्टी में शामिल 9 मई को रचाई गई साजिश बेनकाब। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले, शैतान का रास्ता छोड़कर आदम के रास्ते पर आ गया। अदम एतमाद के बाद चेयरमैन पीटीआई ने पुरतशद्दुद मज़ाहमत का रास्ता इख्तियार किया। चेयरमैन पीटीआई को आईनी तरीके से अदम एतमाद के जरिए हटाया गया। 9 मई के अफसोसनाक वाक़े के बाद हम अपने घरों से दूर रहे। 9 मई को जो कुछ भी हुआ वो गलत था। लोगों को फौज के खिलाफ लड़ने की हिदायत दी गई। साइफर को सियासी बयानी के तौर पर इस्तेमाल किया गया। शुमाली और जनूबी वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेज की दहशत गर्दों के ठिकाने के खिलाफ कार्रवाइयाँ। 2 दहशत गर्द जहन्नुम वासिल, 1 जख्मी। 2 मकामात पर फायरिंग के शदीद तबादले में पाक फौज के 2 सिपाही शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक दोनों इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेज का सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्क से दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। बहादुर जवानों की कुर्बानियाँ सिक्योरिटी फोर्सेज के अज़्म को मज़ीद जला बख्शती हैं। नवाज शरीफ को जेल जाने से कैसे बचाया जाए, नून लीग की कानूनी टीम ने हिकमत अमली तैयार कर ली। अल अजीजिया और एवन फील्ड रेफरेंस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्तें 48 घंटे में दायर किए जाने का इम्कान। इब्तदाई मुसव्वदा तैयार। मुख्तलिफ कानूनी निकात पर गौर के बाद दरख्वास्तों का मुसव्वदा फाइनल किया जाएगा। नवाज शरीफ का मदीना मुनव्वरा में मसरूफ दिन, रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़री, नवाफिल अदा किए। नवाज शरीफ की मेज़बानी शाही ख़ानदान की तरफ से की जा रही है। साबिक़ वज़ीर आज़म 1-2 रोज़ में सऊदी अरब से दुबई जाएंगे। दुबई में अहम मुलाकातें करेंगे। चार्टर्ड तैयारे से 21 अक्टूबर को लाहौर में लैंड करेंगे। लीगी कायद की इसराइली जारहियत की मजम्मत, कहा इसराइली जारहियत महज फ़लस्तीन। सियासी बिसात पर पुराने खिलाड़ी नई चालें चलेंगे। मफाहमत पसंद आसिफ अली जरदारी की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। साबिक सदर ने मौलाना फजल रहमान से उनकी सास के इंतकाल पर इजहार अफसोस किया। दोनों रहनुमाओं में मुलाकात 50 मिनट तक जारी रही। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल भी हुआ। इसराइली रियासती दहशतगर्द के शिकार फ़लस्तीनी बेयारों मददगार। अहले गजा के पास खाने को कुछ है, ना ही पीने को पानी। अक़वाम मुत्तहिदा का इसराइल से पानी की सप्लाई बहाल करने का मुतालबा। दूसरी जानब इंसानी अलमिया के पेश नज़र पाकिस्तान का फ़लस्तीनी भाइयों और बहनों के लिए फौरी इमदाद गजा रवाना करने का फैसला। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने बयान में कहा है कि गजा की पट्टी पर अंधाधुंध इसराइली जारहियत जारी है। गजा से मजलूम अवाम को इंसानी इमदाद की फौरी ज़रूरत है। हुकूमत, फ़लस्तीनी हिलाल अहमर सोसाइटी, अक़वाम मुत्तहिदा की मुताल्लिका एजेंसीज, हुकूमत मिस्र से राब्ते में है। इन सब से मिलकर इमदादी सामान रवाना किया जाएगा। चेयरमैन पीटीआई का ट्रायल जेल में ही होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल से मुतालिक दरख्वास्त निपटा दी। अदालत ने फैसले में कहा, सिक्योरिटी के पेश नज़र जेल ट्रायल चेयरमैन पीटीआई के हक में है। बज़ाहिर जेल ट्रायल के मामले पर कोई बदनीयती नज़र नहीं आई। तहफ़्फ़ुज़ात हों तो पेटिशंस ट्रायल कोर्ट से रुजू कर सकते हैं। साइफर केस में दरख्वास्त जमानत पर अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। कराची आर्मी चीफ आसिम मुनीर से ओमान के रॉयल आर्मी के कमांडर की मुलाकात। GHQ आमद पर यादगार शहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मुअज़्ज़ज़ मेहमान ने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज की कामयाबियों को सराहा। इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए जारी कोशिशों की तारीफ की।
सी पैक मंसूबे में अहम पेशरफ का इम्कान। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ चीन पहुँच गए। कल और 18 अक्टूबर को तीसरे बेल्ट एंड रोड फोरम बराए बैनुल अक़वामी ताउन में शिरकत करेंगे। 18 अक्टूबर को आलमी मईशत पर आला सतह फोरम से खिताब शेड्यूल्ड। अनवारुल हक काकड़ की रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन, चीनी सदर, वज़ीर आज़म और कारोबारी शख्सियात से मुलाकातें भी होंगी। दौरा चीन से कबल अनवारुल हक काकड़ का बैनुल अक़वामी जरीदे में मज़मून कहा, सी पैक की मुश्तरका तामीर के लिए पुरअज़्म है। चीन पाकिस्तान का आयरन दोस्त है। पाकिस्तान पायदार तरक्की के लिए बामायने इक़दाम कर रहे हैं। मसले कश्मीर पर चीन की हिमायत के मशहूर हैं। उम्मीद है पाक चीन दोस्ती मज़ीद मजबूत होगी। दूसरे ममालिक के मामलात में मुदाखलत की मुखालफत की, तवील तनाज़ात और दहशतगर्दी से नुकसान उठाया है। सस्ते पेट्रोल का फ़ायदा आवाम तक पहुँचाया जाए। निगरान वज़ीर आज़म ने महंगाई फौरी कम करने की हिदायत कर दी। कहा, विफाक और सूबाई सतह पर कीमतों में कमी के लिए तरीक़ाकार अपनाया जाए। अपने तमाम वज़राए आला कीमतों में कमी को यकीनी बनाएं। फ़ायदा आवाम तक पहुँचाने पर तमाम तवज्जो रखी जाए। वज़ीर आला पंजाब ने 48 घंटे की डेडलाइन दे दी। ट्रांसपोर्टर्स के किरायों में 10% तक कमी लाने का टास्क। मोहसिन नकवी ने कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को रोज़मर्रा अशिया की कीमतों में कमी लाने की भी हिदायत कर दी। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स और कमेटियों को फ़ाल किरदार अदा करने का हुक्म। ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ बिला इम्तियाज़ क्रैकडाउन जारी रखा जाएगा। गर्दिशी कर्जे पर IMF को तशवीश। गैस मजीद महंगी करने की तैयारी। सर्दियों से पहले गैस की कीमतों में 100% इजाफे का फैसला कर लिया गया। ECC के लिए समरी तैयार, आइंदा इजलास में पेश की जाएगी। ज़राए के मुताबिक रवां माली साल के अख्ताम तक गैस सेक्टर के गर्दिशी कर्जे में 46 अरब रुपए इजाफे का खदशा है। गैस की कीमत ना बढ़ाने से 185 अरब रुपए का शॉर्टफॉल बढ़ेगा। गैस सेक्टर का मजमूई गर्दिशी कर्जा 2700 अरब रुपए तक पहुँच चुका है। पहले अदायगी करें फिर फ्यूल मिलेगा। PIA और PSO इजलास की अंदरूनी कहानी। PIA ने यौमिया 10 करोड़ रुपए देने की यकीन दहानी करवा दी है। पाकिस्तान स्टेट ऑयल ने कहा है कि इतना ही फ्यूल दिया जाएगा जितनी अदायगी होगी। इजलास के दौरान 10 करोड़ रुपए ऑनलाइन जमा करवाए गए। कराची के इलाके लियारी में मस्जिद के करीब क्रैकर हमला, 8 अफराद जख्मी, एक बच्ची और खातून की हालत तशवीशनाक है। जख्मी अस्पताल मुंतकिल। निशाना बनने वाली इमारत शेर शाह के ताजिर की है। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी का नोटिस। कमिश्नर कराची से तफसीलात तलब। जख्मियों के इलाज। सूटकेस में लड़की की लाश किसने बंद की? कराची में रिक्शे से लाश फेंकने की वीडियो बोल पर। रिक्शा सवार मुलजिमान ने रॉन्ग साइड से आकर सड़क किनारे लाश फेंकी। तफ्तीश का दायरा वालिदैन के गिर्द घूमता है। मजीद तहकीकात जारी हैं। 19 साला आरिशा को तशद्दुद के बाद कत्ल किया गया। भारतीय शहर अहमदाबाद से बेंगलोर पहुंचने के बाद पाकिस्तानी टीम की आउटिंग। डिनर के लिए मुकामी रेस्टोरेंट का रुख किया। खिलाड़ियों ने मज़े के खानों से जमकर इंसाफ किया। स्टाफ ने प्लेयर्स के साथ सेल्फी सेशन भी किया। शाहीन 2 रोज़ आराम करेंगे, फिर ट्रेनिंग सेशन होगा। 20 अक्टूबर को शाहीनों और कैंगरूज के दरमियान घुमसान का रंग पड़ेगा। क्रिकेट वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया ने श्रीलंका को 5 विकेटों से हरा दिया। लंकन टाइगर्स ने पहले खेलते हुए 209 रन बनाए। जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने मतलूबा हदफ 5 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। श्रीलंका के कौशल परीरा 78 और पाथम नसांका 61 रन के साथ नुमाया बैटर रहे। ऑस्ट्रेलियाई बॉलर्स जिम्पा ने 4 शिकार किए। ऑस्ट्रेलिया के मिचेल मार्श 52, जॉश इंग्लिस 58 रन बनाए। जबकि इवेंट का 15वां मैच आज नीदरलैंड और साउथ अफ्रीका के दरमियान खेला जाएगा। मैच धर्मशाला स्टेडियम में पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा। गंदी कुर्सियां, नाकस इंतजामात, लखनऊ स्टेडियम बद इंतजामी का मुंह बोलता सबूत। बड़े बड़े दावों की कलई खुल गई। श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया के मैच के दौरान हल्की सी हवा चली तो बिलबोर्ड्स इंक्लोजर्स में गिर गए। क्रिकेट फैंस की दौड़ें लग गईं। और बिलाना में फैशन वीक, खूबरू मॉडल्स ने रंगारंग मलबूसात जेबतन करके रैंप पर जलवे बिखेर दिए। देखने वाले हैरान रह गए।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।